अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मकतब शहीन। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मुसलमानों और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात। चलिए अपना टॉपिक शुरू करते हैं। अमेरिका और मुसलमानों के दरमियान जंग का आगाज़ 1949 में हुआ था और ये जंग दो अस्तादों से शुरू हुई थी। 1906 में मिस्र के सूबे असीवत के एक गाँव मोशा में एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चे के वालिद का नाम हाजी कुतुब इब्राहिम और वालिदा का नाम फातिमा हुसैन बिनते उस्मान था। वालिद खेती बाड़ी करते थे जबकि वालिदा एक दीनदार और परहेज़गार खातून थी। बच्चे ने 10 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। 1933 में काहिरा से BA किया और इसके बाद वो मिस्र की वज़ारत तलीम में इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स भर्ती हो गया। 1949 में वज़ारत ने से अमेरिका का निज़ाम तलीम समझने के लिए कोलोराडो भिजवा दिया। वो अमेरिका में 2 साल रहे और इन 2 वर्षों में उन्होंने विल्सन टीचर्स कॉलेज वाशिंगटन, टीचर्स कॉलेज कोलोराडो और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया में तालीम हासिल की। अमेरिका में क़याम के दौरान इन्हें अमेरिकी माशरे को करीब से देखने का इत्तफ़ाक़ हुआ। ये अमेरिका में उस वक्त शिद्दत पसंदी का दौर था। इस दौर में एक तरफ हैप्पीज़म का आगाज़ हो रहा था और अमेरिकी माशरा बड़ी तेज़ी से एतदाल पसंद और मॉडर्न हो रहा था। अमेरिका में मंशियात, डिस्को और जिनसी परस्ती आम हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका में एक ऐसा तबका पैदा हो रहा था जो पूरी दुनिया में ईसाईयत का गलबा चाहता था। इस तिब्बे का कहना था कि हमने नागासाकी और हिरोशिमा पर एटम बम गिराकर अपनी बर्तरी साबित कर दी है, लिहाजा अब हमें पूरी दुनिया को ईसाई बना देना चाहिए। ये तिब्का सोवियत यूनियन और मुसलमानों को अपना अगला टारगेट समझता था। मिस्र के इस इंस्पेक्टर स्कूल्स ने इन दोनों तहरीकों का बड़े गौर से मुताला किया। वो 1951 में वापस मिस्र आए तो वो मुकम्मल तौर पर एक इनकलाबी शख्सियत बन चुके थे। वो लिबरलिज़म और ईसाई पादरी दोनों के ख़िलाफ़ हो चुके थे। अब हम इस उस्ताद की कहानी को एक तरफ रोकते हैं, अब हम दूसरे उस्ताद की तरफ आते हैं। 1949 में लेवी स्ट्रास नाम का एक उस्ताद शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। वो पॉलिटिकल फ़िलासफ़र था। इस वक्त शिकागो यूनिवर्सिटी में हिप्पियों का कब्ज़ा था। ये लोग अमन और आलमी भाईचारे को मज़हब करार देते थे और इनका कहना था कि दुनिया के तमाम इंसान बराबर है और मज़हब इन इंसानों को तकसीम करता है, लिहाजा दुनिया से मज़हब ख़त्म हो जाना चाहिए। लेवी स्ट्रास एक ईसाई और क़िदामत पसंद फ़लसफ़ी था। इसे ये तहरीक पसंद न आई, लिहाजा इसने सोचा हैप्पीज़म के सामने क़िदामत पसंदी का बंद बांधना चाहिए, क्योंकि अगर मॉडर्निज़म का रास्ता न रोका गया तो ईसाई दुनिया इससे शदीद नुकसान उठाएगी। लेवी स्ट्रास का कहना था कि आने वाले दिनों में नज़रिया इश्तराकियत और मुसलमान ईसाईयत के सबसे बड़े दुश्मन होंगे और इसे इनका मुकाबला करने के लिए एक लश्कर तैयार करना चाहिए। लेव ने 1951 में शिकागो यूनिवर्सिटी में अपना एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप ने महदूद पैमाने पर काम करना शुरू कर दिया। इस ग्रुप के एजेंडे के 4 निकात थे। सबसे पहला ईसाई तालीमात को आम करना, दूसरा मॉडर्निज़म को ख़त्म करना, इश्तराकी नज़रियात का मुकाबला करना और चौथा अमेरिकी माशरे को मुसलमानों से ख़बरदार करना। लेव ने 1951 से 1955 तक शिकागो में अपना एक अच्छा खासा हल्का पैदा कर लिया। अब हम थोड़ी देर इस कहानी को रोकते हैं और दूसरी तरफ दूसरे मुसलमान उस्ताद की तरफ आते हैं। मिस्र के इस उस्ताद का नाम जिनका पहले ज़िक्र किया गया, उनका नाम सैयद कुतुब शाह था। सैयद कुतुब को अल्लाह ताला ने तहरीर और गुफ्तगू के फ़न से नवाज रखा था। सैयद कुतुब ने इन दोनों फ़नों से मसीह नौजवानों की किरदार साजी शुरू कर दी। इन दिनों मिस्र में शाह फ़रूख़ की हुकूमत थी। शाह फ़रूख़ एक अयाश तबीयत का बादशाह था, लिहाजा मिस्री माशरा ख़राबी की इंतहा तक पहुँचा हुआ था। सैयद कुतुब ने इन लोगों को बादशाह के ख़िलाफ़ उभारना शुरू कर दिया। सैयद कुतुब की तबलीग से मुतासिर होकर जनरल मोहम्मद नजीब और कर्नल जुबान अब्दुल नासिर ने 1952 में शाह फ़रूख़ का तख्ता उलट दिया। सैयद कुतुब ने शुरू में फ़ौजी बगावत की भरपूर हमायत की, लेकिन जब नई फ़ौज ने क़यादत में आते ही मिस्र को लिबरल और मॉडर्न बनाना शुरू कर दिया तो सैयद कुतुब हुकूमत के ख़िलाफ़ हो गए। हुकूमत ने 1954 में इन्हें गिरफ़्तार कर लिया और इन्हें शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया। इसी दौरान मिस्र में CIA भी दाखिल हो चुकी थी। CIA भी इन पर तशद्दुद कराती रही। सैयद कुतुब ने 10 साल जेल में गुजारे। 29 अगस्त 1966 में इनको सैयद कुतुब को इनके 2 साथियों समेत फांसी दे दी गई। सैयद कुतुब शहीद हो गए, लेकिन वो अपने पीछे शागिर्दों का एक वसी हल्का छोड़ के। इन शागिर्दों में इनकी अमली शागिर्द भी शामिल थे और फ़िक्री भी।
سید قطب کے فکری شاگردوں میں سے 3 حضرات نے آنے والے دنوں میں عالمی شہرت حاصل کی۔ ان میں سے ایک امام خمینی تھے اور دوسرے سید قطب شاہ کے شاگرد مولانا مودودی تھے اور تیسرے شاگرد القاعدہ کے بانی اور ماسٹر مائنڈ ایمن الظواہری تھے۔ ایمن الظواہری کا بچپن زیادہ تر سید قطب کی صحبت اور محبت میں ہی گزرا تھا، اور سید قطب کی شہادت کے بعد ایمن الظواہری نے ان کے نظریات کا علم اٹھا لیا تھا۔ اب ہم دوسرے استاد لیو سٹراس کی طرف آتے ہیں۔ لیو سٹراس اور اس کے شاگردوں کی شکاگو کے ہیپیوں کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ یہ لوگ جب یونیورسٹی سے فارغ ہوئے تو قدامت پسند خیالات کے باعث معاشرے نے انہیں مسلط کر دیا، اور شکاگو میں ان پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا۔ لہٰذا یہ لوگ شکاگو سے نقل مکانی کر کے واشنگٹن آ گئے۔ واشنگٹن میں انہوں نے سوچا، جب تک ہم اقتدار کے حلقے میں داخل نہیں ہوتے، ہم اپنے نظریات کو عملی شکل نہیں دیں گے۔ انہوں نے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن پارٹی کا جائزہ لیا۔ انہیں ریپبلکن پارٹی سافٹ ٹارگٹ محسوس ہوئی، لہٰذا یہ لوگ ریپبلکن پارٹی میں شامل ہو گئے اور آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے اوپر آ گئے۔ لیو سٹراس کے بھی 4 شاگرد تھے۔ ان شاگردوں نے بھی آنے والے دنوں میں بڑی شہرت حاصل کی۔ ان میں سے ایک ڈک چینی، دوسرے ڈونلڈ رمزفیلڈ، تیسرے پال وولف وٹنر اور چوتھے ولیم کرسٹال تھے۔ لیو سٹراس 1973 میں انتقال کر گئے، جس کے بعد اس کے ان 4 شاگردوں نے آنے والے دنوں میں بڑی شہرت حاصل کی۔ اب ہم دونوں استادوں کی کہانی کو ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ 1972 میں امریکہ میں ریپبلکن پارٹی کے رچرڈ نکسن کی حکومت آ گئی۔ نکسن اور ان کے وزیر خارجہ ہنری کسنجر نے سوویت یونین اور چین کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن لیو سٹراس کے شاگردوں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ 1974 میں نکسن کی حکومت ختم ہوگی اور اس کی جگہ جیرالڈ فورڈ صدر بن گئے، تو ڈونلڈ رمزفیلڈ ان کے وزیر دفاع اور ڈک چینی صدر کے چیف آف سٹاف بن گئے۔ یوں ہی یہ لیو سٹراس کے شاگرد حکومت کا حصہ بن گئے، جبکہ سید قطب کے شاگردوں کو مصر میں باغیوں کا درجہ ملا اور حکومت نے ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دیں۔ جیرالڈ فورڈ نے روس کا دورہ کیا اور اس دوران انور السادات مصر کے صدر بن گئے۔ انور السادات نے 1977 میں اسرائیل کا دورہ کیا۔ ان کے درمیان کیمپ ڈیوڈ کا معاہدہ ہوا۔ اس کے بعد مصر سمیت پوری اسلامی دنیا میں سادات کے خلاف احتجاج شروع ہو گیا۔ 1980 میں ایمن الظواہری اور اس کے ساتھیوں نے عملی جہاد کا اعلان کر دیا۔ یہ لوگ فوج میں اپنا رسوخ قائم کرتے تھے۔ 16 اکتوبر 1981 کو پریڈ کے دوران انور السادات کو گولی مار دی گئی، جس کے بعد ایمن الظواہری، عبدالسلام فراج اور اس کے بہت سارے ساتھی گرفتار ہو گئے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔